में रहने में डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है। जब देवी जैसी सिंगर को माफी मांगना पड़ा इस देश में गांधी का नाम लेने पर, तो समझ सकते हैं कि मेरा देश किस ओर जा रहा है। दिन भर ये लोग लालू चालीसा पढ़ते रहते हैं, दिन भर ये लोग तेजस्वी चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा आगे बढ़े, कोई दलित का बच्चा आगे बढ़े, कोई पिछड़ों का बच्चा आगे बढ़े। ये लोग उस तरह से उन बच्चों पे ट्रीट कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, गोलियां बरसाए जा रही है। आप देख रहे हैं कि कौन सा राज आ गया है, ये गुंडा राज इसे कह सकते हैं, कि इसको आप महाजंगल राज कह सकते हैं, कि इसको आप राक्षस राज कह सकते हैं। जिस राज में हम गांधी का नाम नहीं ले सकते हैं, जिस राज में हम सही रूप से अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं, इसको हम लोकतंत्र नहीं कह। महापुरुषों को ये लोग अपमान कर रहे हैं, जिन महापुरुषों के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से जानते आए हैं कि किस तरह बापू ने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज उस बलिदान को ये लोग किस तरह से अपमान कर रहे हैं, ये लोग हम नहीं सह सकते हैं। अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। कभी बापू को ये लोग अपमान कर रहे हैं, कभी बाबा साहेब को अपमान कर रहे हैं। तो ये लोग गोडसे के नाजायज औलाद है। देखिए, पटना में अटल जी की याद में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था, और आपको बता दें कि उस कार्यक्रम में मशहूर भोजपुरी गायिका देवी भी पहुंची थी। देवी जैसे ही जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुनगुनाया करते थे, जिस भजन को गाते थे, जैसे ही उस भजन को गाती है, उस कार्यक्रम में हंगामा जाता है। और हंगामा इस कदर बरप जाता है कि देवी को माफ़ी मांगनी पड़ती है। और देवी का बस इतना ही कसूर था कि देवी ने गाया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ राजद की युवा नेत्री, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाली प्रिया राज मौजूद हैं। कैसे देखती हैं प्रिया जी? अब तो इस देश में रहने में डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है। जब देवी जैसी सिंगर को माफी मांगना पड़ा इस देश में गांधी का नाम लेने पर, तो समझ सकते हैं कि मेरा देश किस ओर जा रहा है और क्या संदेश दे रहे हैं ये भाजपा की सरकार। जहाँ पे गांधी के नाम पे हंगामा हो जाए, जहाँ पे अंबेडकर के नाम पे हंगामा हो जाए, तो ये लोग चाहते क्या है? क्या चाहते हैं कि हम लोग गोडसे का पूजा करें? क्या गोडसे का हम लोग पूजा करें? ये लोग गोडसे का औलाद लोग हैं, ये गोडसे का दलाल लोग हैं, ये गोडसे का दलाल लोग हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि सही तरीके से हमारे देश में कोई रहे। ये लोग हमेशा दंगा फसाद की बातें करते हैं। जहाँ जिस देश में गांधी के नाम लेने पर हंगामा हो जाए, बताइए, बाबा साहेब के नाम लेने पे हंगामा हो जाए, वहाँ पे तो देश के लोग डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या करें बताइए, क्या करें बताइए, किसका नाम ले? अगर हमारे बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेने से रोका जा रहा है, कुछ दिन के बाद हमें लगता है कि गांधी के नाम भी नहीं लेने देगा ये लोग। बताइए, गांधी के नाम पे आप लोग को इतनी आपत्ति हो गई, इतनी आपत्ति कि देवी जैसी गायिका को माफी मांगना पड़े। ये लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं, ये लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम, इस गाने पे इतना दर्द क्यों? इस गाने पे हम लोग बच्चे से सुनते आए हैं, हम लोग को बचपन से ही ये भजन सिखाते, हम लोग सीखते आए हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ईश्वर अल्लाह एक ही है, अलग तो नहीं है। इतना सुंदर भजन को अगर आप सुन नहीं सकते हैं, जिन्होंने गाया है और इतना सुंदर इस भजन को बनाया है, और इतने सुंदर तरीके से जब देवी गायिका गा रही थी, तो उस मंच पे कुछ सामंती टाइप के लोग जो नहीं चाहते हैं कि शांति बना के, भाईचारा बना के हमारे देश में लोग रहें, जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और सही है, एक ही है ईश्वर, एक ही है अल्लाह, सब एक ही है। नीचे में हम लोग भले बटे हुए हैं, लेकिन भगवान एक ही है। क्या लगता है, भाजपा को अल्लाह से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, या फिर गांधी से दिक्कत है? देखिए, भाजपा को हर एक अच्छे लोगों से दिक्कत है। भाजपा को हर एक अच्छे लोगों से दिक्कत है। ये लोग गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये सामंती टाइप के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो सही तरीके
तरीका से चले, हमारा देश को जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है भाईचारा के तौर पे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग मिल बट के रहे। ये गिरिराज सिंह जी मंच पे चढ़ के जय श्री राम नारा लगाने लगे। ये क्या कहते हैं, उसी मंच पे शहनवाज हुसैन जी बैठे हुए थे, जिनको ईश्वर ये क्या कहते हैं अल्लाह के नाम से प्रॉब्लम हुआ है। तो भाई उस मंच पे से आप शहनवाज हुसैन जी को आप हटा दीजिए, गोपाल जी ठाकुर उस मंच पे बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं। ये क्या कहते हैं, ये लोग का जो विचार है, इन लोगों का जो सोच क्या है, लगता है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र उजागर हो गया? देखिए इन लोगों का हर एक चीज उजागर हो रहा है, भाजपा का हर एक चीज उजागर हो रहा है। कुछ दिन पहले सदन में अमित शाह ने बाबा साहेब पे टिप्पणी की, तो उनका भी पोल खुल चुका है कि किस तरीका की मानसिकता है उन लोगों की। लेकिन कल आप पटना में ही आप देख लिए हैं कि किस तरह से बापू के नाम पे ये लोग हंगामा कर रहे हैं। ये लोग बापू के नाम पे हंगामा करने वाले लोग हैं, तो समझिए ये लोग देशभक्त कैसे हो सकते हैं। भाजपा के लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए बापू पे फूल चढ़ाते हैं। लेकिन कहते तो हैं कि हम राष्ट्रवादी होते हैं। राष्ट्रवादी अगर होते तो आपको बापू से प्रॉब्लम नहीं होता, राष्ट्रपिता से प्रॉब्लम नहीं होता। एक तरफ भाजपा वाले राष्ट्रपिता पे फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, राष्ट्रपिता हमारे बापू को पूजने का काम करते हैं, और एक तरफ उनको किस तरह से अनादर करते हैं ये आपने कल ही देख लिया। एक तरफ ये लोग बाबा साहेब के नाम पे राजनीति करते हैं, ये लोग बाबा साहेब के नाम पे अपना सीट जो कहते हैं राजनीति रोटी जो सेकते हैं, अपना सीट बचाते हैं, और एक तरफ बाबा साहेब को अपमान करने का काम करते हैं। भाजपा अगर राष्ट्रीय जितने हमारे नेता हैं, हमारे महापुरुष हैं जितने, उन सभी का अपमान एक एक करके ये भाजपा वाले कर रहे हैं, तो देश की जनता भी इन लोगों की औकात बताएगी कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों को ये लोग अपमान कर रहे हैं, जिन महापुरुषों के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से जानते आए हैं कि किस तरह बापू ने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, आज उस बलिदान को ये लोग किस तरह से अपमान कर रहे हैं, ये लोग हम नहीं सह सकते हैं। अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। कभी बापू को ये लोग अपमान कर रहे हैं, कभी बाबा साहेब को अपमान कर रहे हैं, तो ये लोग गोडसे के नाजायज औलाद है। ये लोग गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। ये लोग बापू के हथियारे को बाप मानते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जितना आरएसएस के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारा देश बट जाए, हमारा देश बर्बाद हो जाए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग शांति चैन से अपने देश में रहे। ये लोग दंगाई लोग हैं, ये लोग हमेशा दंगाई करवाना चाहते हैं। तो भाजपा की मानसिकता ही है, भाजपा आरएसएस के इशारों पे चलने वाली है। भाजपा कभी से नहीं चाहेगी कि ये लोग सही ढंग से रहे और सच्चे ढंग से रहे। ये लोग कहीं भी जाते हैं तो आतंक मचा देते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये लोग हड़होर मचा देते हैं। कभी ये लोग स्टूडेंट पे लाठियां बरसाते हैं, कभी आप देख ही सकते हैं कि बिहार में किस तरह से छात्रों पे लाठी बरसा रहे हैं। बीपीएससी के छात्रों पर कल ही लाठी, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये आतंकवादी है। ये लोग उस तरह से उन बच्चों पे ट्रीट कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, गोलियां बरसाए जा रही है। आप देख रहे हैं कि कौन सा राज आ गया है, ये गुंडा राज इसे कह सकते हैं, कि इसको आप महाजंगल राज कह सकते हैं, कि इसको आप राक्षस राज कह सकते हैं। जिस राज में हम गांधी का नाम नहीं ले सकते हैं, जिस राज में हम सही रूप से अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं, इसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। लालू यादव ने भी इस चीज का खंडन किया और उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है वो ट्रेंड कर रही हैं, उनके खिलाफ भी टिप्पणी किया जा रहा है। आपको जितने हम आपको क्या बोले कि जितने महापुरुष हैं हमारे देश में, उन महापुरुषों में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद
यादव जी का भी नाम आता है, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव हमारे राष्ट्रीय नेता है। अगर कहीं भी देश से बाहर चले जाइएगा, अगर लालू का नाम ले लीजिएगा तो आपको इतना आदर मिलेगा, इतना आदर मिलेगा कि आपको भी लगेगा कि हमारे देश में एक ऐसा नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उनसे भी इन लोगों को दिक्कत है। दिन भर ये लोग लालू चालीसा पढ़ते रहते हैं, दिन भर ये लोग तेजस्वी चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा आगे बढ़े, कोई दलित का बच्चा आगे बढ़े, कोई पिछड़ों का बच्चा आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि देश में सामंत राज मनुस्मृति मनु से हम देश को चलाए। जिनको जो चाह ही रहे हैं, जिनको संविधान से प्रॉब्लम है, जिनको बाबा साहेब से प्रॉब्लम है, जिस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है उस संविधान से इनको प्रॉब्लम है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र अब है ही नहीं। लोकतंत्र में आज लोकतंत्र खतरे में हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में ना बोलने की आज़ादी है, ना लड़ने की आज़ादी है और ना किसी महान पुरुषों का नाम लेने में आज़ादी है। आज अगर आप गांधी का नाम लेते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। आपको गांधी के नाम पे आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्या ये उचित है कि अगर हम गांधी का नाम लेते हैं तो हमको माफ़ी मांगना पड़ेगा? क्या देवी गायक जो गायिका है हमारी वो माफ़ी मांगी, क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को कि देवी गायिका ने माफ़ी मांग ली? तो क्या देश कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही है? ये आप देख लीजिए कि किस और हमारा देश जा रहा है, जहाँ पे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे तो नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो हमेशा सही रास्ता चुनने की वो बातें करते थे, सही बात वो बोलते थे। अगर भाजपा में कोई अच्छे और सच्चे नेता थे जिनको हम लोग सही दिल से मानते थे तो वो अटल वाजपेयी जी थे, जिनको हम लोग सही मानते थे। वो लोग हमेशा सभी हितों की बात करते थे, वो लड़ाने की बात नहीं करते थे। आज अटल वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पे इन लोगों ने जो संदेश दिया है उनके भी आत्मा को ठेस पहुंचा होगा कि ये हमारे ही पुण्यतिथि पे किस तरह से बापू को अपमान करने का काम कर रहे हैं। और बापू का अपमान और बाबा साहेब का अपमान ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए, हमारे साथ प्रिया राज थी और इनका कहना है कि देखिए पूरी तरह से जंगल राज आ गया है, महाजंगल राज आ गया है, गुंडा राज आ गया है। और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि महापुरुषों के नाम लेने पर ही जुर्माना भी लगेगा और महापुरुषों के नाम लेने पर जेल भेजा जाएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।